Hello everyone, welcome to Malvano app. Today we are going to learn about binomial theorem. तो आज हम देखने वाले हैं बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बायनोमियल क्या है, आज हम देखेंगे कि बायनोमियल थ्योरम क्या है। मतलब क्या थ्योरम है वो जिससे मैं किसी भी बायनोमियल की nth पावर को एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, बायनोमियल थ्योरम क्या है? द फॉर्मूला बाय व्हिच एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज इज नोन एज बायनोमियल थ्योरम। तो एक ऐसी थ्योरम जिसको यूज करके आप किसी बायनोमियल की nth पावर को एक्सपेंड कर सकते हो। देखो, इस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। एक होता है बच्चों हमारे पास फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए सपोज मैं n फैक्टोरियल की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो सबसे पहले तो इसकी नोटेशन क्या होती है। तो जिसकी नोटेशन है वो या तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल लिखना होगा तो अगर मैं n फैक्टोरियल लिखता हूं तो या तो ऐसे लिखूंगा या फिर ऐसे लिखूंगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज होगा। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। शुरू की n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 3 2 1। तो बच्चों ये है हमारा n फैक्टोरियल। क्या है हमारा n फैक्टोरियल? तो जब भी आपको n फैक्टोरियल निकालना हो तो आपको करना क्या है? सिंपली 1 से लेकर n तक सारी नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर n फैक्टोरियल। तो ये तरीका है हमारे पास n फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। एक तो ये चीज हुई। जैसे सपोज करो, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं 5 फैक्टोरियल कितना होगा, तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 120। आप इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? 120। इस पूरे प्रोडक्ट को कैलकुलेट करिए, कितना आएगा? 120। एक तो ये तो हुई हमारी फैक्टोरियल नोटेशन। तो आई होप इसको लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज एनसीआर। एनसीआर में बता देता हूं क्या है। देखिए, एनसीआर का जो मतलब है बेसिकली वो होता है कि सिलेक्शन ऑफ या नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। एन डिस्टिंक्ट थिंग्स में से आर थिंग्स सेलेक्ट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? एनसीआर। ओके, अब देखो एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। ये है हमारा एनसीआर। क्या है ये हमारा? एनसीआर। अब देखो एनसीआर की वैल्यू हम कब कब ये नहीं लिखेंगे। ऐसा भी तो होगा ना, कभी कभी ये नहीं होगा ये फॉर्मूला। तो कब होगा? एक तो जब आर हमारा फ्रैक्शनल हो जाए, नेगेटिव हो जाए, या फिर ग्रेटर देन एन हो जाए, एन से बड़ा हो जाए। क्यों सर, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए, अगर मैं सपोज करो मेरे पास 5 बॉल्स हैं, ठीक है, कितनी बॉल्स है मेरे पास? 5 बॉल्स हैं। इसका मतलब एन की वैल्यू मैंने 5 ले ली। अब इन 5 बॉल्स में से मैं आपको बोलता हूं कि 2 बॉल सेलेक्ट करो, तो उसके कितने तरीके? 5C2। और 2 बॉल आप इजीली सेलेक्ट कर भी सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, मैं बोलता हूं कि 5 बॉल में से आप मेरे को 3.5 बॉल दो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 5 बॉल में से 3.5 बॉल सेलेक्ट कर सकें? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आर कितने तरीके हुए? 0 तरीके। 5 में से 3.5 बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हुए? 0 तरीके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आर फ्रैक्शनल होगा तब एनसीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो जब जब ये कंडीशंस होंगी इस केस में एनसीआर कितना हो जाएगा हमारा? 0। हमेशा याद रखना। ओके, तो ये तो आर फ्रैक्शनल का केस मैंने बताया। अब मैं आपको बोलता हूं कि 5 बॉल में से -3 बॉल मेरे को सिलेक्ट करके दिखाओ। कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है जब ये नेगेटिव होगा तब भी हमारे पास एनसीआर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्यों? क्योंकि 5 में से -3 बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 0 तरीके। अब मैं बोलता हूं कि 5 में से आप 10 बॉल सेलेक्ट करके दिखाओ। मतलब देखो
r जो है वो n से बड़ा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी n से बड़ी है, तो ये 5 है तो ये 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि 5 में से 10 बॉल सेलेक्ट करके दिखाओ, कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। 5 में से 10 बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 0 तरीके। तो क्लियरली आप यहां पर क्या लिख दोगे कि अगर r हमारा ग्रेटर देन n भी हुआ, अगर r n से बड़ा भी हुआ तब भी NCR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि NCR जो है वो ये होगा, लेकिन कब? जब r हमारा 0 से लेकर n के बीच में हो और r हमारा ओनली इंटीजर्स हो। दो कंडीशन से सेटिस्फाई करना चाहिए r। पहली कंडीशन 0 से n के बीच में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन केवल इंटीजर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस अगर हमारे r ने सेटिस्फाई कर दी तो आप ये फॉर्मूला बहुत इजीली लगा सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे आप ये बायनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं। ये बायनोमियल एक्सपेंशन क्या लिखा जाएगा, कैसे होगा, देखते हैं। तो आई होप ये चीज सब लोगों ने नोट कर ली होगी, नहीं की है तो स्क्रीन पॉज करो और फटाफट नोट कर लो। डन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए यहां पर नेक्स्ट हमें क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं दैट x प्लस वाई होल रेज टू द पावर n। बच्चों ये याद रहे कि n हम नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिस्कशन कर रहे हैं। किसके लिए डिस्कशन चल रहा है हमारा? नेचुरल नंबर्स के लिए। दूसरा x और y जो है वो रियल नंबर्स होंगे, मतलब यहां पर जो नीचे लिखे हुए हैं बेस में वो आपके रियल नंबर्स होंगे जो भी आपका बायनोमियल बना रहे हैं। ओके, अब सर इसका एक्सपेंशन हमें लिखना है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, आप NC 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? NC 0 से स्टार्ट करेंगे। NC 0 लिखा, NC 1 लिखा, NC 2 लिखा, NC 3 लिखा, NC 4 लिखा, NC 5 लिखा, और ऐसे करते 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 गाड़ी कहां तक जा सकती है? NC n तक। क्या NC n+1 भी लिख दूं? NC n+1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि NC n+1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि उस केस में जो आपका ये R है जो मैंने अभी लिखा था NCR, ये जो R होगा ये ग्रेटर देन n हो जाएगा, और जब जब R ग्रेटर देन n हुआ है उस केस में NCR की वैल्यू कितनी बन चुकी है? 0 बन चुकी है। आई होप ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान से सुनना, जब ये NC 0 है, जब भी NC 0 होगा, यहां पर एक x अवेलेबल है या y अवेलेबल है। हर एक टर्म में x की कोई पावर होगी, y की कोई पावर होगी, प्लस x की कोई पावर होगी, y की कोई पावर होगी। वो पावर क्या होगी अभी नहीं पता है, अभी देखेंगे। x की कोई पावर होगी, y की कोई पावर होगी, प्लस x की कोई पावर होगी, y की कोई पावर होगी, प्लस x की कोई पावर होगी, y की कोई पावर होगी, प्लस इधर भी x की कोई पावर होगी और y की भी कोई पावर होगी ही होगी। ये हुआ। सिमिलरली यहां पर भी x की और y की कोई ना कोई पावर होगी। अब देखो करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो आपके पास x लिखा है ना, यहां पर ये जो पहले वाला लिखा हुआ है, इसको सबसे ज्यादा पावर दे दो। मैक्सिमम कितनी दे सकते हो? n। मैक्सिमम n ही तो दे सकते हो, तो n पावर दे दो। लेट्स से इसको n दे दी, ठीक है। इन दोनों की पावर्स का सम जो है वो 0 होगा, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये x पावर n है तो ये y पावर 0, इस तरह से याद रखेंगे। इधर फिर x पावर, एक पावर x से ले लो और y को एक पावर दे दो। x से एक पावर ले लो, y को एक पावर दे दो। तो x से एक पावर लोगे तो बचेगी कितनी? n-1। y के पास 0 थी, 1 दे दोगे तो 1 बन जाएगी। फिर इधर x की पावर n-1 है, 1 ले लो तो कितनी बचेगी? n-2। और y के पास 1 थी, 1 और दे दी तो बन गई कितनी? 2। उसके बाद देखिए सर, NC3 के साथ x से एक पावर लोगे, n-2 में से 1 घटेगा तो बचेगा कितना? n-3। और y के पास 2 है, एक पावर और दे दोगे तो 3 बचेगी। इधर n-4, इधर 4, n-5, 5, और लास्ट में जाते 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 x लेके तो बहुत कुछ आया था लेकिन जाएगा खाली हाथ। इसका मतलब x की पावर कितनी हो जाएगी लास्ट में? 0, और सब कुछ y को मिल जाएगा। समझ में आया? शुरू में तो x अमीर था लेकिन मरते मरते क्या हुआ, यहाँ पर y अमीर हो गया और x एकदम गरीब। ओके, तो इस तरह से ये हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। ये एक्सपेंशन हमें याद रखना होगा। तो क्या एक्सपेंशन है हमारा? x प्लस वाई की होल पावर n इज इक्वल टू NC0 x पावर n प्लस NC1। ये तरीका याद रखना कि x से एक पावर लो y को दो, x से एक पावर लो y को दो, x से एक पावर लो y को दो। इस तरीके से अगर आपने याद रख ली तो एक्सपेंशन याद करने में कोई भी डिफिकल्टी
नहीं होने वाली है। तो ये तो हुआ हमारे एक्सपेंशन की बात। इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? देखो पहले इसकी मैं जनरल टर्म भी आपको लिख के दिखा देता हूं। यहां पर जैसे लिखा हुआ है जनरल टर्म का, तो डिस्कशन हम लोग बाद में भी कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है? ये जो सम लिखा है इसको मैं लिख देता हूं सिग्मा। देखो आर को हम वेरी कराएंगे, आर इक्वल टू 0 से कहां तक? n तक लेकर जाएंगे। इधर देखो NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 अप टू NCn तक, तो NCr आएगा, क्योंकि r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से, और जा कहां तक रही है? n तक। आप देख सकते हैं NC0 से स्टार्ट हो रहा है, NCn तक जा रहा है। फिर इधर x की कुछ पावर आएगी, इधर y की कुछ पावर आएगी, है कि नहीं? तो यहां पर आते आते आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये चीज ऑब्जर्वेशन मैं बाद में भी दिखाऊंगा। हर एक टर्म की मैं बात कर रहा हूं, जो पावर y की है वही c का सफिक्स है। देख लो हर किसी में जो पावर y की है वही c का सफिक्स है। इसका मतलब c का सफिक्स r है, तो y की पावर कितनी होगी? r। दूसरी बात क्या है? वो ये है कि हर एक टर्म में x और y की पावर्स का जो सम है, हर एक टर्म में x और y की पावर्स का जो सम है वो कितना आ रहा है? n। तो इसमें भी n होना चाहिए। n बनाने के लिए हम इसकी पावर क्या लिख देंगे? n माइनस r। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से n ncr x पावर n माइनस r y पावर r। इस तरीके से जो है हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें बोला गया है, क्या बोला जा रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सपेंड करना है इस चीज को, अरे ये क्या दे दिया, ये तो बहुत इजी है। तो यहां पर y प्लस 2 की होल पावर 6 को अगर एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? बोल दीजिए। सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे 6c0। फर्स्ट वाले को अमीर बना दो, y की पावर 6 और 2 की पावर 0 प्लस 6c1 y की पावर 6 माइनस 1 दैट इज 5, क्योंकि एक पावर इससे ले ली, 2 को एक पावर दे दी। 6c2 y से एक पावर ले ली और 2 को एक पावर दे दी। 6c3 y से एक पावर ले ली, 2 को एक पावर दे दी। 6c4 y से एक पावर ले ली और 2 को एक पावर दे दी, प्लस 6c5 y से एक पावर ले ली, 2 को एक पावर दे दी, और 6c6 y से सब कुछ ले लिया और 2 को सब कुछ दे दिया। तो ये बन गया हमारे पास। बारी बारी से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 6c0 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। ये आप लिख लीजिए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 1 होगी। इस चीज को नोट डाल के लिख सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल हमेशा कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 कितना बन गया? 1। तो 6c0 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया हमारे पास 1। इसको मैं इस पेन से लिख देता हूँ, दैट इज 1। अब 6c1 कैलकुलेट करते हैं, नीचे करके दिखा देता हूँ। 6c1 कैसे लिखोगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 को मैं 5 फैक्टोरियल लिख दे रहा हूँ। अपॉन में 5 फैक्टोरियल है ही सही, इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, तो ये कैंसिल, बचा कितना? 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 6। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं 6c2। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये बन गया 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 को इन्होंने 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग वापस, अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 1 दैट इज 2। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये बन जाएगा आपका 15। इसका मतलब 6c2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 15। ये बन गया हमारा 15। ओके, अब यहां से 6c3 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 6 5 4 3 2 1। 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 6, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 6। 6 कैंसिल हो गया, 5 4 जो बन गया यहाँ से 20। कितना बन गया? 20। तो 6c3 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 20। ओके, अब यहां पर आप लोग एक नोट डाल के लिख लेंगे, इधर नोट डाल के लिख लीजिए दैट NCR जो होता है वो NCn माइनस R के इक्वल होता है। इस चीज को लिख लेंगे कि NCR जो है वो किसके इक्वल होगा? NCn माइनस R के इक्वल होगा। इसी चीज को यूज करके
अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 6c4 को क्या मैं 6c 6 माइनस 4 दैट इज 6c2 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब 6c4 की वैल्यू 6c2 के इक्वल होगी, दैट इज 15। कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। 6c5 की अगर हम बात करें तो क्या है 6c 6 माइनस 5 दैट इज 6c1 दैट इज 6c1 के इक्वल हो जाएगी, मतलब 6 के इक्वल हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 6 के इक्वल आ गई। वैसे ही अगर मैं 6c6 की बात करूं तो 6c6 ये हो जाएगा 6c 6 माइनस 6 दैट इज 6c0 और ये 1। 6c0 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 1। तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज जो है हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो 6c0 इज 1, तो ये बन गया y पावर 6, ये 6 2 12, तो 12 y पावर 5, इधर बन गया 15 इंटू 4 दैट इज 60 y पावर 4, प्लस ये बन गया 2 2 4 2 8, 8 इंटू 2 इज 160 y क्यूब, 2 2 4 4 4 16, 16 इंटू 15 ये बन जाएगा हमारा 214 y पावर 2 प्लस 6 इंटू 2 पावर 5, 2 पावर 5 इज 32, 32 इंटू 6 इज 192 y प्लस ये लास्ट में बचा 1 इंटू 2 पावर 6, और 2 पावर 6 कितना होगा हमारा? 64। तो इस तरीके से जो है आप यहां पर एक्सपेंशन लगा सकते हो। तो यहां पर हमने देखा कि कैसे आप फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, कैसे आप एनसीआर को सॉल्व करते हैं, और कैसे हम किसी बायनोमियल को एक्सपेंड करते हैं। तो यही है हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन। इसी के बारे में हम लोग जो है आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बायनोमियल थ्योरम. Rest we will be discussing in the upcoming lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.